सर आपको पता होगा कि नहीं कोप 28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीटिंग होने जा रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं रात को 2:30 बजे। दुबई के प्रिंस ने उनका खुद वेलकम किया है, बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। Oh my God! Wow! 28 का समिट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और रात के 2:30 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनका बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जी एयरपोर्ट पे। तो भाई साहब वीडियो धमाल है, क्योंकि COP 28 में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही दुबई पहुंचे और वहां के प्रिंस जिस तरीके का उनका स्वागत किया तो पाकिस्तानी को मिर्ची लगी है, और इतनी स्वाभाविक मिर्ची है कि आप वीडियोस में देख सकते हो कि किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो हमारे प्रधानमंत्री कोई पूछता नहीं है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है। तो भैया इज्जत कमाई जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे इनकी वीडियोस पर, इनको देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं लास्ट में जाकर। मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी बहन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोल दे, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद किए। पर सर आपको पता होगा कि COP 28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इवन के उन्होंने ये बात की कि जो इंडियंस दुबई में रह रहे हैं उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है, एंड दे गेट द बेनिफिट। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, जो कैरीम ने कहा वो कर लीजिए अभी के अभी, और हमें दीजिए इजाजत। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, तो तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।